नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शंकरा शिवयुग पर। मित्रों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, जिसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि जिस दिन चंद्रमा आकाश में पूरा होता है उसे पूर्णिमा कहा जाता है, उस समय मनाई जाती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अघन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रदेव और भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा पूरी विधि विधान से की जाती है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करते हैं उस व्यक्ति को इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक धारणाओं के अनुसार सतयुग काल की शुरुआत मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन से ही हुई थी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र सरोवर में स्नान करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। स्नान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को वर्ष की अंतिम पूर्णिमा माना जाता है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से कभी धन की कमी नहीं होती है। साल 2022 में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा कब से प्रारंभ है और कब समाप्त है, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का महत्व, पूजा विधि और मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा की कथा इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वर्ष पूर्णिमा का त्योहार 7 दिसंबर को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 7 दिसंबर को सुबह 8:01 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 8 दिसंबर को सुबह 9:37 पर। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का महत्व। हिंदू धर्म में पूर्णिमा को विशेष तिथि के रूप में देखा जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्णत्व की स्थिति में होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहलाती है। मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले दान से अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को दूध से अर्घ्य देने पर मानसिक शांति मिलती है। साथ ही चंद्रदेव की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा पर चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को कच्चे दूध में मिश्री और चावल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा को माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा ठीक आमने सामने होते हैं, जिस वजह से चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य पर बहुत अधिक होता है एवं चंद्रमा से ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय चंद्रमा सबसे मजबूत स्थिति में होता है। चंद्रमा से प्राप्त ऊर्जा से मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करने का भी बहुत महत्व है और कहते हैं कि गीता पाठ करने से पितरों को तृप्ति मिलती। पूजा विधि। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है और व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद जल में तुलसी के पत्ते डालकर जल को सर पर लगाकर प्रणाम किया जाता है। पूर्णिमा के दिन सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का जाप किया जाता है। मंत्र जाप करने के पश्चात सफेद वस्तुओं और जल का दान किया जाता है। पूजा स्थान पर भगवान के सामने फूल फल आदि चढ़ाए जाते हैं और भगवान की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। इस दिन हवन भी करना चाहिए और हवन में घी बूरा की आहुति जरूर देना चाहिए। हवन खत्म होने के बाद भगवान का ध्यान किया जाता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को
अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खीर बनानी चाहिए और भगवान को उसका भोग अवश्य लगाना चाहिए और चंद्रदेव को भी उसका भोग अवश्य लगाना चाहिए। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को खीर का भोग लगाने से व्यक्ति के चंद्र दोष समाप्त होते हैं। दूसरे दिन स्नान करने के बाद पूजा करने के पश्चात जरूरतमंद व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। दान दक्षिणा देने के बाद व्रत खोल दिया जाता है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुराने समय में एक बार पृथ्वी पर अन्न की कमी हो गई थी। उस समय मां पार्वती ने अन्न की देवी अन्नपूर्णा के रूप में धरती पर अवतार लिया। उन्होंने पूरे पृथ्वीलोक पर उपलब्ध कराकर अन्न समस्त मानव जाति की रक्षा की। कहते हैं कि जिस दिन पृथ्वी पर मां अन्नपूर्णा अवतरित हुई थी उस दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा थी। यही वजह है कि इस दिन अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन त्रिपुरी भैरवी जयंती भी मनाई जाती है और माना जाता है कि इस दिन रसोई, चूल्हे, गैस आदि की पूजा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती और अन्नपूर्णा देवी की सदा कृपा बनी रहती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर सत्यनारायण जी की कथा का विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। कथा के अनुसार काशीपुरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। निर्धनता की भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता था। उसकी यह हालत देखकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धरती पर प्रकट होकर उस व्यक्ति को सत्यनारायण व्रत करने की विधि बताई। इसके बाद ब्राह्मण अपने घर लौट आए। सुबह होते ही वह व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे बहुत अधिक भिक्षा मिल गई। शाम के समय घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में वह धनवान हो गया। जितने समय तक वह ब्राह्मण जीवित रहा, हर महीने वह सत्यनारायण भगवान की पूजा करता रहा। तो ये थी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की जानकारी।